नंबर 24 को देखने वाले हैं और जितने भी आपके इसमें प्रश्न हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस नंबर हम लोग देखते हैं 24 को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पहले प्रश्न में, तो कहा जा रहा है क्या कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय आपका बृहत्तम बेसिन कौन सी है, तो ये स्पेशली जो कृष्णा बेसिन हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पे है, तो ये स्पेशली भारत के रिलेटेड बात की जा रही है, तो ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 का ए हो जाएगा। अगर बात करें 3 नंबर प्रश्नों की, तो आपका जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। थोड़ा मैं दूर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्लैक रस्ट जो है वो स्पेशली अगर बात करेंगे तो ये स्पेशली गेहूं से रिलेटेड है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 3 का क्या हो जाएगा, 3 का ए का जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टीम आपका जो है रॉड जो होता है वो चावल से रिलेटेड होता है। उसके अलावा जो है वो वाइट रस्ट जो होता है वो सरसों से होता है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट जो होता है वो किससे होता है, तो आलू से होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 जो है वो 3 का भी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो खगोलीय पिंड की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा और उसका पिंड जो है खगोलीय पिंड की श्रेणी में आते हैं, तो सभी हो जाएंगे, डी हो जाएगा। यहाँ 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो कोडाई कनाल के बारे में बताया जा रहा है कि पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, तो स्पेशली जो है वो पानी आपका श्रृंखला पर स्थित है, तो 4 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये तो ये 7 नंबर पे विश्व का जो है वो स्थान है, 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा जो है वो मरुस्थल कौन सा है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, थार मरुस्थल। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्पेशली ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ बताया जा रहा है 8 नंबर प्रश्न में कि अगर बात करें हम लोग जो भारत के आपका राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है भारत के राष्ट्रीय आय में, तो 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है 9 नंबर प्रश्नों में कि अगर आपको बताना है कि आपका जो है निम्नलिखित में से किसने आपका राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, तो ये स्पेशली बुराई माना है वो जॉम्स पेन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जॉम्स पेन ने जो है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि ब्याज की वह आपका दर जिस पर जो है बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाता है स्पेशली क्या है, तो ये स्पेशली हो जाएगा 10 का मुख्य ऋण दर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग 11 नंबर प्रश्नों की, तो आपका रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो स्पेशली ये जो है वो आपका 7 हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से 13 नंबर प्रश्नों में बात कर रहा है कि कौन सा आपका समवर्ती सूची का विषय है, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है, तो 13 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, विवाह और तलाक। समवर्ती सूची वे सूचियाँ होती है जिनमें आपका जो है वो नियम बना सकते हैं, केंद्र सेंटर भी बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है और स्टेट भी इससे रिलेटेड जो है वो आपका कानून बना सकते हैं। विवाह और तलाक हो जाएगा, तो 13 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, 14 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कौन सा आपका अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है, तो संसद के सचिवालय से जो अनुच्छेद है वो बात करता है अनुच्छेद 98, तो 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कथन सत्य नहीं है, तो ये स्पेशली अगर बात करें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी आपका पदावधि के दौरान हुई थी, तो टोटल आपका जो 3 पीएम थे हमारे भारत के जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, तो बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल ये कब थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू के समय में थे। आगे बताया जा रहा है कि सबसे आपका जो है वो अधिक उम्र के प्रधानमंत्री जो है वो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो ज़्यादा उम्र के नहीं थे।
आगे बताया जा रहा है कि 16 नंबर प्रश्न की कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में आपका शामिल किया गया था। तो ये स्पेशली जो है वो आपका जो है किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये स्पेशली 16 का क्या हो जाएगा जो है वो बी हो जाएगा। कब? तो 21वां आपका संविधान संशोधन था 1969 का, शायद आई थिंक ये 1967 होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 16 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या है कि आपका जो है, चलिए आगे देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये जो है वो आपका राजभाषा के सभापति व उप सभापति से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपका जो बात किया जाता है आपका जो है आर्टिकल बताना है कि आपका राज्यसभा के सभापति या उप सभापति के से संबंधित अनुच्छेद कौन है। तो अनुच्छेद जो है 89 हो जाएगा। तो 17 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो स्पेशली अगर बात करें तो 18 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा केरल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा केरल में जो है वो विधानसभा चुनाव में पहली बार आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यूज़ किया गया था। विधानसभा चुनाव जब हुआ था केरल में तब की बात की जा रही है। 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विधान परिषद में जो है वो सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होता है। तो विधान परिषद की बात की जा रही है यानी आपका राज्य का अपर हाउस। तो ये स्पेशली आपका जो है कम से कम 40 होना ही चाहिए। तो 19 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बीस नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आपका मुगल सम्राट का 2 बार आपका राज्याभिषेक होता है। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो हुमायूं का 2 बार आपका राज्याभिषेक होता है। 20 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है अकबर मोहम्मद बिन तुगलक इल्तुतमिश शेरशाह। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या स्पेशली स्टार्ट किया जाता है। तो आपका बात करें ए का क्या हो जाएगा। तो आपका जो है वो आपका हो जाएगा 21 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो आईने दहसाला जो है अकबर के लिए है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक को आप जानेंगे, प्रतीक मुद्रा हो जाएगा। इल्तुतमिश को जो है वो चलगामी अमीर जो है वो 40 दल का जो चालीसा था। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। शेरशाह को जो है वो सड़क आजम हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 हो जाएगा। तो 21 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्नलिखित में से किसके आपका शासनकाल में प्रचलित थी। तो ये जब्ती प्रणाली की अगर बात करें तो आपका जो है अकबर के टाइम में ये प्रचलित थी। ठीक, तो 22 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि विजयनगर आने वाली प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन जो पुर्तगाल का नहीं था। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो निकोलो कॉन्टी जो था वो 23 का क्या हो जाएगा वो आपका पुर्तगाल का नहीं था। तो 23 का क्या हो जाए ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल सही। महावीर की पत्नी का नाम जो है यशोदा था, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है क्या कि ईश्वर की मान्यता नहीं थी जैन धर्म में, ये भी सही है। आत्मा की थी, ठीक है, ईश्वर की नहीं थी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो है वो आपके पार्श्वनाथ जी थे। 22वें कौन थे तो आप ये 23वें थे। ठीक है, याद रखिएगा। अरिष्ट नेमी जी जो थे ना वो आपके क्या थे, अरिष्ट नेमी जी जो थे वो आपके 22वें थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 24 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना। 23वें पार्श्वनाथ हो गए और अरिष्ट नेमी 22वें नंबर के थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। तो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 का जो है वो आपका हो जाएगा राजगिरी। याद रखिएगा सबसे पहले राजगिरी ही थी। 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका प्रमुख संदेव स्थल जो है चहगुद्र किस नदी के किनारे स्थित है। चहगुद्रो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो 26 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। यह ऋग्वेद के आपके परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य आपका शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अघन्य जो है वो 27 का क्या हो जाएगा कि आपको गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 27 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो आपका राजनीति से जुड़ा था सोम प्रकाश हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सोम प्रकाश।
29 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो है वो बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले जो आंदोलन में आपका संबंधित घटना हुई थी, तो सबसे पहले जो हुआ था 29 का क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो आपका सबसे पहले आंदोलन की घटना में से प्रमुख है। 29 का क्या हो जाए, ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 29 नंबर के बाद जो है 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो 30 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे जो है भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो भारत उद्धारक की अगर संज्ञा दी जाती है तो स्पेशली अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे, तो ये आपके लॉर्ड रिपन जी हो जाएंगे। 30 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो आपका क्या करता है, तो आपका रूपांतरित करता है। तो ध्वनि ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 31 का जो है वो क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि हमने दिया, विद्युत में वो माइक्रोफोन ही जो है आपका रूपांतरित करता है। 31 का ये हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में आपका जुड़ा हुआ, तो घरेलू विद्युत तार जो है वो किस श्रेणी में जुड़ा हुआ, तो समानांतर श्रेणी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 33 नंबर प्रश्नों में कि अगर फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में अगर बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है यूज़ किया जाता है। 33 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो आपका निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग जो है रॉकेट में किया जाता है। 34 का क्या हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसको आपका प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो 35 का क्या हो जाएगा, तो स्पेशली अगर बात करें तो आपका एक्स किरणें का जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो जैव विविधता में अधिकतम आपका संकट निम्नलिखित में से किससे होता है, तो जैव विविधता में अधिकतम संकट जो है वो निम्न में से किससे होता है, तो ये प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से होता है। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल वो प्रयोग किया जाता है, तो आपका विद्युत घंटी जो होता है ना उसमें आपका लेक लांसे सेल का यूज़ किया जाता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो आपका जो समांग जो है मिश्रण का होमोजीनियस आपका मिक्सचर का उदाहरण नहीं है, तो कुहासा हो जाएगा। 38 का सी हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली अगर बात करें चीनी का जलीय विलयन हो गया, हवा जो है, लेकिन आपका कुहासा नहीं है, तो 38 का क्या होगा, सी हो गया। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर बात करें तो 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका नाभिक की त्रिज्या जो है लगभग 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। 39 का डी हो गया। 40 नंबर प्रश्न में देखिए तो शरीर में आपका रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसके लिए जो आपका आइसोटेप का यूज़ किया जाता है, स्पेशली कौन होता है, तो आपका सोडियम Na24 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया 40 प्रश्नों को। चलिए अब 41 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी के आपका आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान वो बढ़ता है, तो अगर आपका जो है लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो ये क्या होगा, किसका मान बढ़ेगा, तो स्पेशली अगर बात करें तो स्पेशली आयन ऊर्जा का जो है वो क्या होगा कि मान बढ़ेगा लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं आवर्त सारणी में। तो क्या हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से जो है खाने वाला सोडा का रासायनिक जो सूत्र है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 हो जाएगा। तो 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। खाने वाला सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, बी हो जाएगा। एल्केन आपका जो है श्रेणी का सामान्य जो है वो आपका सूत्र होता है, तो एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र अगर बात करें तो ये आपका तो CnH2n+2 हो जाएगा। तो एल्केन जो है क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका 43 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जाए कि क्रायोलाइट आपका निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ये क्रायोलाइट की अगर बात करें तो 44 में क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाए, ए हो जाएगा एल्युमिनियम का। 45 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो स्पेशली जो है गोल्जी काय हो जाएगा। तो 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा गोल्जी काय। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है 46 नंबर प्रश्न में। तो 46 नंबर प्रश्न में बात किया जा रहा है तो कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन आरएनए से संबंध में नहीं है। तो आपका आरएनए के संबंध में नहीं है, तो ये संबंधित है, संबंधित है, यानी आरए के संबंध में सही है। तो 46 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है इसमें जो है वो राइबोज नामक शर्करा होता है, बिल्कुल सही। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल होता है, बिल्कुल सही। यह केंद्र का कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा क्या होता है, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए चुकंदर में कौन सा आपका वर्णी लवक आपका जो है पाया जाता है। तो ये स्पेशली 47 का क्या हो जाएगा कि विटामिन पाया जाता है। बीट बोलते हैं ना हम लोग चुकंदर को, तो विटामिन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसमें जो है असूत्री विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन जो होता है वो स्पेशली अगर 48 की बात करें तो आपको बैक्टीरिया जीवाणु में असूत्री विभाजन, नीलहरी शैवाल में, अमीबा में भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 49 नंबर बात करें तो फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्नलिखित में से किससे होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो आपका जो ताप आपका जो विद्युत संयंत्र से होता है। तो 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न में कहा जाए कि चेरनोबिल आपका दुर्घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो आपका जो है स्पेशली आपका यूक्रेन में देखने को मिलेगा। ये जो है स्पेशली आपका नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे 50 का सी है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये शायद रशिया या फिर आपका यूक्रेन में, शायद यूक्रेन में है। ठीक है, तो याद रखेंगे, दोनों देख लीजिएगा। तो यही दोनों कंट्री में से किसी एक में है। ठीक है ना, मैं कंफर्म मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हैं आंसर को देख लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग जो है वो तथ्य सार को देखते हैं, स्मरणीय तथ्य जो भी आपका दिया रहता है। बात बताया जा रहा है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो शिवाजी हो जाएंगे। औरंगजेब के शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। तो औरंगजेब ने जो है वो शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। अगर बात करें शिवाजी ने वो 1665 में रायगढ़ की को अपनी राजधानी बनाई थी। तो शिवाजी की राजधानी क्या थी, रायगढ़। कब बनी थी, 1665 में। अगर बात करें हम लोग शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि होती है, तो आप ठीक 10 साल आगे चले जाइएगा। ठीक है ना, यानी आपके कितना साल हो जाएगा, 9 साल आगे जाइएगा ना। तो क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो 9 साल जो है आगे चले जाइएगा तो आपको 65 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका 1665 जो है वो आपका पुरंदर की संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है रायगढ़ आपका 56 में, 1665 में पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक जो होता है वो 1674 में होता है। तो याद रखेंगे, पहले राजधानी बनाएंगे रायगढ़, फिर पुरंदर की संधि होगी, फिर शिवाजी का राज्याभिषेक होगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें शिवाजी के जो है मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में हो जाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भगवत गीता पर जो है भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा था ज्ञानेश्वर जी ने लिखा था। भगवत गीता जो है जिसपे भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा था थाने ज्ञानेश्वर जी ने। रामायण पे आपका भावार्थ जो है वो रामायण टीका लिखा था एकनाथ जी ने। रामायण पे भावार्थ रामायण टीका एकनाथ जी ने लिखा था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो संभाजी थे आपका शिवाजी के उत्तराधिकारी। अगर बात करें दिल्ली पे आपका आक्रमण करने वाला, तो जो प्रथम पेशवा था कौन था। तो बाजीराव फर्स्ट थे दिल्ली पे आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली पे आक्रमण बाजीराव फर्स्ट के समय होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन थे। तो बाजीराव सेकेंड हो जाएंगे। आगे देखिए, एक युद्ध होता है जो आपका विभिन्न जो है वो आपका राजाओं या फिर मराठों के बीच होता है। खेड़ा का युद्ध अगर बात करें तो 1707 में होता है, साहू और ताराबाई के मध्य। ठीक है, याद रखेंगे, ताराबाई जो थी वो मराठा जो है वो रूलर रही हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पालखेड़ा का युद्ध जो है वो स्पेशली 1728 में होता है, बाजीराव प्रथम, ठीक है, और निजामुल मुल्क के बीच में आपका हैदराबाद का निजामुल मुल्क था कि मध्य होता है पालखेड़ा का युद्ध 1780 में, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें प्रथम आपका आंग्ल मराठा युद्ध की, तो 1775 से 1782 की संधि होती, सालबाई की संधि। फिर जो है वो आपका द्वितीय आंग्ल आपका मराठा युद्ध जो है वो 1803 से लेकर के 1805 तक होती है, देवगांव की संधि पूछा जाता है। अगर बात करें तृतीय मराठा युद्ध की, तो 1817 से 1819 पेशवा पद की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि मोडी लिपि का जो है वो प्रयोग किया गया है, तो स्पेशली मराठों द्वारा किया गया है मोडी लिपि का जो है वो प्रयोग। आगे बताया जा रहा है क्या कि पानीपत का जो है वो तीसरा युद्ध अगर बात करें तो आपका 1761 में जो है मराठा और अमासा अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, मराठा और अमासा अब्दाली ईरान का था। आगे बताया जा रहा है कि मुगल साम्राज्य में जो है चौथ और सरदेश थे, तो करों का एक प्रकार था चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि मराठों के आपका नियंत्रण वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, तो स्वराज क्षेत्र कहा जाता है मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को। मराठा साम्राज्य में आपका पेशवा पद संबंधित था, तो ये पेशवा पद संबंधित था, तो प्रधानमंत्री से संबंधित पेशवा पद। आगे बताया जा रहा है कि मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत कहते थे। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें स्वतंत्र राज्य और जो है उसके संस्थापक, तो अवध का जो है वो संस्थापक कौन था, तो शहादत खां हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि बंगाल का मुर्शीद कुली खां हो जाएगा, और जो कर्नाटक का जो है साधु तुल्ला खां हो जाएगा आपका कर्नाटक का, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है ये दोनों में आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो साधु तुल्ला हो जाएगा कर्नाटक का। आगे बताया जा रहा है कि हैदराबाद की अगर बात करें तो चिनकिलिस खां या निजामुल मुल्क मैंने अभी आपको बता दिया है। भरतपुर का जो है वो संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह को जाना जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से 24 नंबर आपके सेट को भी आपने देख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।